गायक कलाकार याकूब उर्फ अमृत राजस्थानी के साथ एसपी दफ्तर पहुंची 22 वर्षीय दीक्षा। एसपी से सुरक्षा की मांग। चूरू जिले के सालासर थाना अंतर्गत गांव हरासर के कथित लव जिहाद मामले में अब नया मोड़ आ गया है। यहां गायक कलाकार याकूब उर्फ अमृत राजस्थानी के साथ 22 वर्षीय युवती दीक्षा चूरू एसपी दफ्तर पहुंची, जहां उसने सुरक्षा की गुहार लगाई है। एसपी दफ्तर में 22 वर्षीय दीक्षा पवार ने बताया कि वह हरासर गांव की रहने वाली है, जो बीए की पढ़ाई कर रही है। उसके पिता दिल्ली में डांस टीचर है। उसने बताया कि 29 वर्षीय याकूब उर्फ अमृत राजस्थानी उसके गाँव का ही रहने वाला है, जिसे वह शुरू से जानती है। याकूब का उसके घर आना जाना भी था। वह पिछले 1.5 साल से उसके साथ रिलेशन में है। पूरे दिन में वह याकूब से 18 घंटे बात करती थी। उसके घर वाले उसकी मर्जी के खिलाफ दूसरी जगह रिश्ता करना चाहते थे, लेकिन उसे यह रिश्ता मंजूर नहीं था, क्योंकि उसके सुनने में आया था कि वह नशा करता था। दीक्षा ने बताया कि 30 दिसंबर 2024 को वह घर से निकलकर रतनगढ़ आ गई। यहां उसने याकूब को फोन किया और उस पर दबाव बनाया। याकूब भी रतनगढ़ आ गया, जहां से दोनों जयपुर निकल गए। जयपुर में तत्काल मुंबई की फ्लाइट की टिकट बनाई और फिर मुंबई पहुंचकर उन्होंने लिव इन के दस्तावेज बनवाए। उसने बताया कि तब से लेकर अब तक दोनों ट्रेन में इधर उधर भटकते रहे। दीक्षा ने कहा कि वह अपनी मर्जी से याकूब के साथ लिव इन रिलेशन में रह रही है, लेकिन याकूब और उसके घर वालों को परेशान किया जा रहा है। उसने बताया कि याकूब ने उसके लिए जीवन तबाह कर दिया, इसलिए वह उसके बगैर जी नहीं सकती। आपको बता दें कि जिले के सालासर थाना स्थित गांव हरासर में 30 दिसंबर की शाम यह युवती घर से लापता हो गई थी। परिजन ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज करवाई थी। बाद में पता चला था कि वहीं पास में रहने वाले याकूब उसे बहला फुसलाकर भगा कर ले गया। इस पर आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस थाने पर धरना प्रदर्शन किया था। शादीशुदा याकूब के 3 बच्चे हैं। युवती दीक्षा के पिता ने पुलिस थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में नकदी और जेवरात चोरी करने का भी आरोप लगाया था। रिपोर्ट के अनुसार घर में भात भरने के लिए 2,85,000 रुपए नगद, 5.5 तोला सोना और 10 तोला चांदी भी दीक्षा अपने साथ ले गई थी। इस मामले को लेकर चूरू जिले में कई जगह धरना प्रदर्शन भी हुए थे। इसके बाद अब इस मामले में नया मोड़ आया है और दीक्षा याकूब के साथ एसपी दफ्तर पहुंची है। मेरा नाम दीक्षा पवार है, जाति ढोली। इनका नाम अमृत राजस्थानी उर्फ याकूब अली, जाति ढाडी। हम लगभग 1.5 साल से एक दूसरे से अच्छी तरह से रिलेशनशिप में थे, जानते थे हम। और बहुत पहले से भी एक ही गांव के थे, तो हमारी जान पहचान थी। घर में आना जाना था, परिवार को सबको पता था। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि ना जानने वाला। और उसके बाद मेरे घर वाले मेरी ज़बरदस्ती किसी और के साथ शादी करवा दी, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मैंने उनको बोला था कि मेरे को नहीं पसंद है, मेरे पे प्रेशर मत डालो ना। उन्होंने मेरी पढ़ाई आगे पूरी करने दी, उनमें भी इन्होंने ही हेल्प करी। मेरे फैमिली को भी बहुत सपोर्ट किया इन्होंने। मेरी पढ़ाई बंद कर दी थी और फिर शादी की बातें चला दी थी। उसमें भी मैंने इनको बोला कि मेरे को पढ़ाई करनी है, तो इन्होंने मेरा फॉर्म अपनी तरफ से फिल करवाया। परमानंद कॉलेज छापर में, जो सुजानगढ़ छापर में है, वहां पे इन्होंने ही मेरा फिल करवाया। इन्होंने बहुत सपोर्ट किया। उसके बाद भी मेरे घर वालों को नहीं करना चाहिए था, जो कि उनको सब कुछ पता था। 24 घंटे में 18 घंटे इन्हीं से बात होती थी। छुप के बात तो हो नहीं सकती। अब बताओ, 1 दिन बात हो जाए, 2 दिन बात हो जाए, 1.5 साल थोड़ी बात हो सकती छुप के। ये तो आप में भी और सब में दिमाग है। ये तो झूठ नहीं है। और मैंने 1% भी, अगर 1% भी झूठ नहीं बोल रही हूं मैं। उसके बाद फिर नहीं माने वो, तो फिर मैंने इनको बोला कि मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बिना। इन्होंने मुझे बहुत समझाया। मैं नहीं मानी। फिर मैंने इनको फोन किया और मैं ऐसे करके घर से निकल गई। मैं रतनगढ़ पहुंच गई। इनका वेट किया। इन्होंने घर पे फोन किया मेरी मम्मी को, वहां मैं नहीं थी। तो इनको पता चल गया था कि वो चली गई है। तो फिर ये वहां आए, मजबूरन इनको वहां आना पड़ा। मेरी लाइफ बचाने के लिए इन्होंने अपनी पूरी लाइफ स्पॉइल कर दी। 25 साल की मेहनत इन्होंने 1 सेकंड में मेरे लिए खराब कर दी, मेरी जान बचाने के लिए। जो कि ये सब जो गलत सलत बोल रहे हैं, मुझे नहीं पता क्यों बोल रहे हैं, पर मैं जो बोल रही हूँ वो एकदम हकीकत है। 1% भी उसमें रॉन्ग नहीं है। और उसके बाद फिर ये आया, हम वहां से अपना आगे गए जयपुर के साइड। जयपुर में आगे फिर हमने बॉम्बे की टिकट बुक करवाई। उसके बाद हमने बॉम्बे में अपना लिविंग रिलेशनशिप का सर्टिफिकेट बनाया। उसके बाद जहां हमें उसका जो सर्टिफिकेट बनने के बाद हम वहां से निकले। जो पहली ट्रेन मिली उसमें बैठ गए, और जो
वो ट्रेन जहां एंड हुई वहां से उतर गई, लोकल टिकट ली, फिर आगे बैठ गए। ऐसे करते करते हम पुणे 2 महीने से यहाँ पहुंचे हैं और भटकते भटकते ही रहे हैं। हमें कोई सुकून चैन कुछ नहीं, कहाँ खाए हैं, कहाँ पिए हैं, कहाँ सोए हैं, कुछ अता पता नहीं है। बस यही है। मैं एसपी साहब के पास हम दोनों प्रोटेक्शन के लिए आए हैं और हमें पूर्ण विश्वास है मेरे लोकतंत्र, संविधान और न्यायपालिका पर कि हमें प्रोटेक्शन जरूर दिलवाएंगे, क्योंकि हम कानूनी रूप से वैध हैं। हमने कोई भी गैर कानूनी नहीं किया काम, कुछ भी गैर कानूनी काम नहीं किया। हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं और मैं इन्हीं के साथ रहना चाहती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। एंड तक मैं इनसे बिल्कुल अलग नहीं हो सकती। मुझे सब पता था। एक आप ही बताए कि दो कपल, अगर 2 लड़का लड़की एक गांव में रह रहे हैं तो उसको ऑब्वियस सी बात है कि उन दोनों को एक दूसरे के बारे में सब कुछ पता ही होगा ऑलरेडी। उसमें कुछ फेक नहीं है कि मुझे इनका नाम नहीं पता था, इनकी गांव नहीं पता था, इनके घर वाले नहीं पते थे, इनके बच्चे नहीं पते थे और इनकी बीवी ना पता थी। कुछ ऐसा कुछ नहीं है, मैं सब जानती थी। ये झूठ है। मेरे परिवार को सबको पता था, सबको पता था कि ये मुस्लिम जाति से बिलोंग करते हैं। तो और ये जो भी ये बोल रहे हैं गलत है। लव जिहाद क्या होता है आप बताइए? लव जिहाद वो होता है अगर कोई लड़का मुझे धोखे से, मुस्लिम कास्ट का लड़का अगर किसी हिंदू लड़की को धोखे से लेके जाए, उसके साथ मारपीट करे और उसके साथ जुल्म करे, तो वो लव जिहाद होता है। लव जिहाद ये नहीं है कि किसी की जिंदगी बचाइए। इन्होंने अपनी जिंदगी तबाह करके मेरी जिंदगी बचाई है। तो मेरा यही कहना है कि मैं इनके बिना एक सेकंड भी नहीं रह सकती। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनके साथ कोई भी रहे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, पर मैं इनके साथ ही रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। बस।